अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतने अरसे से कहाँ गायब थे। जी, उसकी रीज़न ये है कि रमज़ान था। रमज़ान की वजह से हमने डिसाइड किया था कि हम बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं करेंगे और अपना सारा टाइम जो है हम इबादत को देंगे। दूसरी रीज़न गायब होने की ये थी कि रूटीन बहुत डिफरेंट थी रमज़ान में, जिसकी वजह से व्लॉग भी शूट नहीं हो सका। खैर, इस सब को छोड़ें, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सिंस हमें ईद पर सिर्फ एक ही छुट्टी थी दोनों को, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इस दिन को मेमोरेबल बनाया जाए। और हमारी ये थी भी पहली ईद पोर्टुगल में, तो हमने ये सोचा कि लिस्बन की बजाय आज हम किसी दूसरे शहर को एक्सप्लोर करते हैं। लिस्बन के इर्द गिर्द जितनी भी सिटीज़ हैं, वहाँ जाने के लिए आपको ट्रेन यूज़ करनी पड़ती है, और ये हमारा ट्रेन का पहला सफ़र है। और मैं यहाँ आपको बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताती चलूँ, वो ये है कि लिस्बन के इर्द गिर्द जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, अगर आप उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टिकट ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपका मंथली ट्रैवल कार्ड बनता है आप उसी को यूज़ करके लिस्बन के दूसरे शहरों में जा सकते हैं। बट कीप दैट इन माइंड कि ये सिर्फ लिमिटेड म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए वैलिड है। आज हम जा रहे हैं कैस्केश, जो कि एक म्यूनसिपैलिटी है लिस्बन के पास, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल जगह है। कैस्केश जो शहर है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी और बीचेस की वजह से बहुत फेमस है, और उन्हीं में से एक बीच को आज हम एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है प्राया दो गुइनशो। और कस्काई शहर तक पहुंचने के लिए आपको लिस्बन से 40 टू 45 मिनट्स लगते हैं ट्रेन में। और ट्रेन से उतरकर आगे जाकर आपको बस लेनी पड़ती है, और जो कि अच्छी बात यह है कि बस स्टॉप बिल्कुल ही 5 मिनट की वॉक के ऊपर है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो इस टर्मिनल के ऊपर आपको M5 या M15 इन दोनों बसेस में से कोई एक बस लेनी है। ये दोनों बसेस आपको प्राया दो गुइनशो के ऊपर ले जाएंगी। मेरे हिसाब से ये शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसका आर्किटेक्ट, इसकी खामोशी और इसका माहौल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि हम लिस्बन के बिल्कुल पास रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है माहौल, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो ये शहर बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं। लेकिन ये शहर बिल्कुल ही काम था, पीसफुल था, और बहुत ही मज़ा आ रहा था इसको देख के। और फाइनली हम अपने स्टॉप पर लैंड कर गए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वो प्लेस जिसको आज हमने एक्सप्लोर करना है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये, और ये पूरी एक ट्रेल बनी हुई है जो कि आपको आगे तक लेके जाती है। ये 300 मीटर लॉन्ग ट्रेल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेल बिल्कुल ही बस स्टॉप के सामने लोकेटेड है। यानी जब आपने इस जगह पर आना है तो बस बिल्कुल आपको इसके सामने उतारेगी, और जब आपने यहाँ से जाना है तो बस बिल्कुल आपको इसके सामने से पिकअप करेगी। एक बात और आपके ज़हन नशीन करता चलूँ कि यहाँ पर जो बस है कस्काइश के अंदर, स्पेशली जो इस पॉइंट तक आती है, वो बस एक घंटे बाद आती है। तो इसलिए जब आप यहाँ पर आएँ, सबसे पहले तो आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप अपनी गाड़ी पर आएँ। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो हमेशा दिन के टाइम आएँ, क्योंकि मगरिब के बाद ये एरिया बहुत ज़्यादा सुनसान हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़े सीन अनएक्सपेक्टेड हो गए। हमने जब दूर से देखा तो हमें ये महसूस नहीं हुआ, और ना हम मेंटली और फिज़िकली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे कि यहाँ पे सैंड जो होगी वो इतनी ज़्यादा डीप होगी। अब यहाँ पे चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एक तो विंडी था काफ़ी ज़्यादा, और दूसरा ये कि सैंड के ऊपर हमारे जो शूज़ थे वो स्लिप हो रहे थे। हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने इसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं किया, और रिसर्च किए बगैर हम यहाँ पर आ गए। थोड़ी सी मुश्किल हमें ज़रूर हुई, लेकिन जब ये स्लोप नीचे की तरफ जो ट्रेल जा रही है इसके ऊपर आने के बाद वी वर अ लिटिल बिट स्टेबल। लेकिन विंडी काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे वेदर, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि टेम्परेचर भी आज के दिन 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि इस जगह पर आकर एक दफ़ा आप दुनिया भूल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पीसफुल है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी पूरी तरह से गर्मियाँ नहीं आई। गर्मियों के आते यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। और ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा रॉक है यहाँ पे, इसके इर्द गिर्द भी लोग बैठे हुए थे, इसके शैडो में भी लोग बैठे हुए थे। और ये रॉक के ऊपर चढ़ कर दूसरी साइड पे ये एक ट्रेल थी जिसके ऊपर ये मेन व्यू था। ये बिल्कुल चोटी के ऊपर एक व्यू है। इससे आगे भी ट्रेल जा रही है ऊपर हाइकिंग के लिए, जिसको यूज़ करके आप और टॉप पर भी जा सकते हैं। लेकिन हाइकिंग के लिए हया के शूज़ उस टाइप के नहीं थे कि वो ईज़िली हाइकिंग कर सकते, क्योंकि रास्ते पे सारे शार्प और हैवी पत्थर थे, जिसकी वजह से ऊपर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा टफ़ था। ये हमारी गलती है एट द एंड। फिर मैं यही कहूँगा कि हमने प्रॉपर रिसर्च के साथ हम लोग यहाँ पर नहीं आए। हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन एट द एंड जो हमें सीन देखने को मिला वो कुछ और था। लेकिन ब्यूटी के हिसाब से बात की जाए तो जगह जो थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया इस माहौल को, और हमारा दिल नहीं था यहाँ से जाने का। और जिस तरह आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग सर्फिंग भी कर रहे हैं। अभी तो लोग कम हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बीच काफ़ी फुल होगा। और ये चीज़ देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि बीच पे कभी शूज़ पहन के नहीं आना चाहिए। इफ़ यू फील बैड फॉर हेयर, काइंडली लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन इट एंड शेयर इट। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।